सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पूरक पुस्तक वितान भाग 1 का अध्ययन करेंगे। उसका पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है। कुमार गंधर्व साहित्यकार नहीं है, इन्होंने साहित्य का सृजन नहीं किया, ये साहित्यकार नहीं है, ये संगीतकार हैं। और संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता। लगभग 50 साल से भारतीय संगीत पर, फिल्म उद्योग पर जिसका दबदबा है, ऐसी लता मंगेशकर के बारे में आप सब भी लता मंगेशकर के बारे में जानते होंगे, उनके कई गाने सुने होंगे। देखिए, एक है लग जा गले कि ये फिर हंसी रात हो न हो, कि शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने इस जहां में खो गए। इस प्रकार के गाने आपने सुने 50 साल से, लगभग 45-50 साल से जो भारतीय जन समुदाय के मस्तिष्क पर हावी है, ऐसी लता मंगेशकर, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। आज भी लता मंगेशकर हमारे बीच है। उस लता मंगेशकर को लेकर के कुमार गंधर्व ने इस पाठ का सृजन किया, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक स्वयं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव जिला में सूले भावी नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम शिवपुत्र साडरा रमैया कामकली है। बचपन से ही ये संगीत के प्रति समर्पित रहे हैं। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने मंच पर खड़े होकर के पहली गायकी की प्रस्तुति दी, पहला गायन किया था। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है। इसका अद्भुत नमूना इन्होंने कबीर के पदों द्वारा दिया है, कबीर के पद गा करके दिया है। इन्होंने लोगों में रचे बसे ऐसे पदों का संग्रह किया है जो कि आज लगभग लुप्त हो चुके हैं। उनको स्वरों में बांध करके कुमार गंधर्व ने उन कबीर के पदों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है। इनकी इसी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया था। सन 1992 में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब से आता है लता मंगेशकर के बारे में। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। ये पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। सांगीतिक, भाषा की साहित्यिक धरोहर नहीं है, भाषा की सांगीतिक धरोहर है। संगीत से युक्त सांगीतिक,
ये भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। इसमें क्या है? शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत, संगीत व फिल्म संगीत, जिसको बोलते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत भी जिसको बोला जाता है। एक ही धरातल पर सामंजस्य, लता मंगेशकर के द्वारा शास्त्रीय संगीतों का जिस प्रकार का प्रयोग फिल्म संगीत में किया गया है वो दर्शनीय है, वो देखने लायक है। ये ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम है, न शास्त्रीय न सुगम। फिल्म संगीत को सुगम संगीत भी कहा जाता है। सुगम संगीत, सुगम संगीत, सुगम माने सरल, सहज, सुगम संगीत। न शास्त्रीय है न शुद्ध, बस संगीत है जो लोगों को अच्छा लगता है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत पर अपना मत लेखक ने प्रस्तुत किया है। अब कुछ पाठों को, इस पाठ को कुछ बिंदुओं में हम बांटते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है अद्वितीय स्वर। द्वितीय स्वर, इसका मतलब होता है दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय माने दूसरा नहीं, अद्वितीय स्वर। लेखक बताता है कि वर्षों पहले वे बीमार था। उस समय एक दिन उसे रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया, जैसा स्वर उसने कभी नहीं सुना था। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। क्या बताया गया गायिका का नाम? लता मंगेशकर। नाम सुनकर वह हैरान रह गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है, विरासत में चली आई। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक थे, उनकी गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में आज प्रकट हुई है, ऐसा लेखक को लगा। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। उस समय नूरजहां का जमाना था, सुरैया, नूरजहां, इस तरह नाक से गाने गाए जाते थे। उन जमानों में नाक से गाने गाए जाते थे, ज्यादा लोग बात पसंद नहीं करते। गायक गायिका के स्वर में ज्यादा संगीत नहीं था, बस सीधे साधे सपाट गाने गाए जाते थे। इसके बाद में आता है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत, अब जैसे ही लेखक ने सुना और महसूस किया कि लता मंगेशकर पहले की पूर्व की प्रसिद्ध नायिका गायिका जो है नूरजहां के चित्रपट संगीत पर हावी होने लायक है, उसका अपना जमाना था, तो यहां लेखक इस मानता है कि इस चित्रपट संगीत में लता के बराबर कोई गायिका नहीं हुई है। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। पुराने जमाने में यह संगीत इतना लोकप्रिय नहीं था, बाद में लोकप्रिय बना। शादी विवाहों में भी फिल्मी गाने गाए जाने लगे थे। बन्नो तेरी अखियां लाख की रे, बन्नो तेरा सुर
तरह तरह इसी पैटर्न पर और गाने आगे बनने लगे जो शादी विवाहों में भी काम आने लगे। दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम, इस तरह के गाने। माई री माई मुडेर पे तेरे बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दीवानी मन जोगी संग लागा। इस तरह के गाने प्रसिद्ध हुए, फिल्मों में गाने तो गाए जाते थे, साथ ही साथ शादी विवाहों के आयोजन में भी ये गाने गाए जाने लगे। इनका प्रभाव समाज में, परिवार में भी पढ़ने लगा। तो लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। रियलिटी शो इतने सारे हो रहे हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा, आप देखते हैं बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। पहले गाए जाते थे कि बन की चिड़िया बन में बन बन डोलूं रे, इस तरह के स्वर हुआ करते थे। इस तरह के स्वर गायिकाओं के मोटे स्वर हुआ करते थे पुरुषों के, परंतु जब लता मंगेशकर का पदार्पण हुआ तो स्वरों में शालीनता, कोमलता आ गई, आवाज पैनी हो गई। ये सब किसके कारण हुआ? ये सब लता मंगेशकर के कारण हुआ। चित्रपट संगीत के विभिन्न प्रकारों को आम आदमी समझने लगा तथा गुनगुनाने लगा। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में योगदान। हर शादी विवाह समारोह, तेरे हाथों में नो नो चूड़ियां है, इन गानों की भरमार। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है, 100% मौजूद है। डिस्को का जमाना आया, डिस्को 82 लता मंगेशकर ने गाया। हप्पी लहरी, आशा भोसले, इन सब का जमाना, उषा यूट्यूब, इन सब का जमाना था। डीजे पर, बैंड बाजों में हरि ओम हरि, हरि ओम हरि की धूम थी। ऐसे में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में डिस्को 82 गाना आया। ये 100% थी उसमें, मस्त कर देने वाली मिठास लता मंगेशकर। इसके बाद ये लता के गायन की विशेषता। लता के गायन की विशेषता, हर प्रकार के गाने लता मंगेशकर ने गाए। लता के गायन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी। नूरजहां के गानों में मादकता थी, नाक से गाती थी, ऐसा लगता था जैसे नशे में कोई नशे में गा। परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ये अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नाद में उच्चार है। इनके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं।
ये लता मंगेशकर की विशेषता है। पंछी बनूं उड़ के चलूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। भिल्लोरी भिल्लोरी, एक शब्द दूसरे शब्द में विलीन होते प्रतीत होते हैं। अकेली मत जइयो राधे जमुना के तीर, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की लता मंगेशकर, संगम पिक्चर में लता मंगेशकर के गाने एक से, राज कपूर ने इनका भरपूर उपयोग किया है। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत गति के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। ये लेखक कुमार गंधर्व का मानना है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लता मंगेशकर के करुण रस के गाने जब हम सुनते हैं तो आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना जब पहली बार लता मंगेशकर ने गाया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से पानी, आंखों से आंसू आ गए थे। आज भी जब ये गाना बजता है तो लोगों की आंखें नम हो जाती है उन शहीदों को याद। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस तरह के करुण रस, श्रृंगार रस के गाने गाए हैं लता मंगेशकर ने। परंतु जब हम सुनते हैं ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबुल प्यारे, और रोए पायल की छम छम, और जिसके सांसों की सरगम, और इस दिन तुझे पुकारे मन हो बाबुल प्यारे, आंखें नम हो जाती हैं जब उनका। रुदाली का एक गाना है जिसका नाम ही रुदाली रोना है। दिल हूं करे घबराए, घन घम घम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूं करे, आंखों से आंसू आ। ये करुण रस के उदाहरण है। लेखक का जो मानना है कि लता ने के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। लता के ये करुण रस के गानों का ये उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। लेखक का मानना है मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है, तीव्र स्वर में, ये उसकी पहचान है। अब यहां पर जो लेखक है वो शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करता है। शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत तुलना, बड़ा बेतुका काम है, तुलना नहीं हो सकती। लेखक का मानना है शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है।
शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है। गंभीरता, उसमें गंभीरता होती है। जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। के पग घुंघरू बांध, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये शास्त्रीय संगीत की गंभीरता, उसका स्थायी भाव है, गंभीरता उसका स्थायी भाव है। परंतु चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के, कि पग घुंघरू। समावेश है जरूर इसमें साथ कि गा 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 रे गा मा सारे गा गा, इसमें है जरूर शास्त्रीयता, सरगम है, परंतु तेज लय और चपलता इसकी प्रमुखता है। ये अंतर शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, इसलिए इनकी तुलना करना निरर्थक होता है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप सारे ताल का प्रयोग करता है। एक ताल, तीन ताल, कहरवा, सब तरह की तालों का प्रयोग। परिष्कृत रूप में ताल चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है। कहरवा ताल, ज्यादा से ज्यादा ढोल बजाना इस तरह का कि जनता नाचने लगे, नृत्य करने लगे, इस तरह के गाने, इस तरह की लय ताल, इन सब की विशेषता। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो चित्रपट संगीत उनको शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी हुए चित्रपट संगीत को आकर्षक नहीं बनाया जा सकता। लता के पास यह गान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान में 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। लता का गाना 3-3.5 मिनट में हो जाता है और पंडित जसराज जैसे शास्त्रीय संगीत के गायक, कुमार गंधर्व जैसे शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं, वो एक गाने को 2-2.5 घंटे तक गा सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग स्वर होते हैं। उसके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। लता के गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है। रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य है। रसिक यानी जो सुनने वाला है उसको आनंद आना चाहिए। चार प्रहर बंसी बट बट क्यों, चार प्रहर बंसी बट भट क्यों, चार प्रहर बंसी बट भट क्यों। 3 तरह के सुर। चार प्रहर बंसी बट भट क्यों, चार प्रहर बंसी बट भट क्यों। शास्त्रीय संगीत। परंतु जहां चित्रपट संगीत की बात आती है, हाँ, चार प्रहर बंसी बट भट क्यों, सांझ पड़े घर आयो। और 4 प्रहर बंसी बट भटकने के बाद तुरंत चौथे प्रहर में घर आ गया। वहां तो अभी 4 प्रहर बंसी बट भटक। शास्त्रीय संगीत
स्वर, लय, ताल का महत्व होता है। शास्त्रीय संगीत में तरह तरह की ताल का प्रयोग किया जाता है, परंतु सुगम संगीत में, चित्रपट संगीत में सिर्फ रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। श्रोता को आनंद आ गया। अपने अनूप जलोटा का गाना सुना होगा, दर्शक की ताली बजी, भोर भयो बंसी बट भट क्यों, भोर भयो, उसने राग खींचा। शास्त्रीय संगीत की तरह चित्रपट संगीत में, सुगम संगीत में राग को खींचा, भोर भयो, और दर्शकों की तालियों की आवाज आने लगी, बंसी बट भट क्यों, उसने वही उसको पटक दिया, क्योंकि रंजकता श्रोताओं में उत्पन्न हो गई, श्रोता आनंदित हो गए। यही चित्रपट संगीत का प्रमुख आधार है। और शास्त्रीय संगीत में तो सिर्फ स्वर, ताल, लय, इनको वहां गायक अपने स्वरों का प्रचार प्रसार करता है, तो वहां वादक अपनी ताल के लहरे से आनंदित करता है। तरह तरह की ताल, लय बदलता रहता है। अब इस स्थिति में लता का क्या स्थान है? लता का स्थान, लता का स्थान अव्वल दर्जे कि खानदानी गायक के समान है। जिस तरह स्थान खानदानी गायक का होता है कि फलाना घराना, घराने के जो पक्के गायक हैं उनके समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? किसी ने प्रश्न पूछ दिया। तुलना करने वाले बहुत होते हैं। लता मंगेशकर की गायकी और शास्त्रीय गायक, सुगम संगीत और शास्त्रीय गायक की तुलना करने वाले किसी आलोचक ने पूछा होगा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? लेखक ने लौट करके उसी से प्रश्न कर दिया, क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक, कोई शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है? क्या इतनी कुशलता और रस उत्पन्न करते हुए, आनंद की अनुभूति कराते हुए क्या कोई गा सकता है? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। जो खानदानी गवैये हैं, शास्त्रीय संगीत के गायक हैं, उन्होंने यह आरोप लगा दिया है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लोग अब शास्त्रीय संगीत सुनना ही नहीं चाहते। जबकि लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, लोगों का रुझान संगीत की तरफ बढ़ाया है। आज हर घर में गायक पैदा हो रहे हैं, अनेक अवसर मिल रहे हैं। लिटिल चैम्प सारेगामा के माध्यम से, इंडियन आइडल के माध्यम से, स्टार मेकर्स के माध्यम से, आज तो तरह तरह के ऐप्स उत्पन्न हो गए हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया, फेसबुक पर अनेक गायक दिख रहे हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। उनको दर्शक की रोचकता से मतलब नहीं है, कर्मकांड यानी पद्धति, जो गायन की पद्धति है, जो शैली है, उसको ज्यादा आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। जबकि चित्रपट संगीत लोगों की अभिजात संगीत से परिचित करवा रहा है। चित्रपट जो संगीत है वो लोगों को अभिजात संगीत, जो वास्तविक संगीत है, उससे परिचय कराए। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए, सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। उसमें लचकदारी है, उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें आदि निराली हैं। यहां नव निर्माण की गुंजाइश है।
इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज सामग्री लता मंगेशकर है। ऐसे चित्र बेताज सामग्री, उसकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों, जो पार्श्व माने पीछे, पर्दे के पीछे जो गाते हैं, हीरो हीरोइन के लिए जो पर्दे के पीछे से रिकॉर्डिंग करके गाते हैं, मुंह हीरो हीरोइन चलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये गा रहे हैं, परंतु वास्तव में वो पार्श्व गायक, पीछे गाने वाले, उसके गाने से लोग घायल होते हैं। लता मंगेशकर ऐसे गाने गाती है कि लोग घायल होते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों का मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है, आज भी मौजूद है। आज भी लता मंगेशकर हमारे बीच में जीवित है। ऐसी बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर के संदर्भ में कुमार गंधर्व ने इस पाठ का सृजन किया। इस पाठ को अध्ययन करेंगे, इस पाठ को आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी वास्तविकता को महसूस करने का प्रयास करेंगे। उन पर जो लगाए गए आरोप हैं चित्रपट संगीत, तो बिल्कुल गलत है। लता मंगेशकर पर कुमार गौरव की जो धारणा है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कृष्टता से गाती है, इस कथन से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। जितनी उत्कृष्टता से वो श्रृंगार परक गाने गाती है, उसी उत्कृष्टता से उसने करुण रस के गानों को भी गाया है। उसने करुण रस के गानों के साथ न्याय किया गया है, जिसका प्रमाण है कि ये मेरे वतन के लोगों गीतों से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें सजल हो गई थी। रुदाली का गीत दिल हूं करे, विधि जनों के हृदय को बांध सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। अतः ये सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।